हेलो दोस्तों, आपके लिए दोस्तों आज ये इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ। दोस्तों इसमें कोई भी पार्ट मिस मत करना। आपने काफ़ी सारे वीडियो देखे होंगे, उसमें आपने काफ़ी पार्ट मिस भी किए होंगे। लेकिन दोस्तों ये वीडियो इतना इम्पोर्टेंट है कि कहीं छोटी सी गलती भारी ना पड़ जाए। तो इसलिए इस वीडियो को दोस्तों पूरा देखना, अंत तक देखना, ताकि आपका कोई भी जो डॉक्यूमेंट है वो बाकी ना रहे। आप टाइम समय से पहले उसको रेडी करवा लें। जब आप फिजिकल देने जाओ उस टाइम दोस्तों आपके डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो, किसी भी तरीके का आपका डॉक्यूमेंट बाकी ना रहे। क्योंकि दोस्तों डॉक्यूमेंट में हमेशा से ही कुछ कैंडिडेट बाहर होते हैं। क्यों बाहर होते हैं? क्योंकि दोस्तों उसमें यह है कि उनके पास डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं होते, उस वजह से उनको बाहर होना पड़ता है। अब दोस्तों बात करते हैं कि आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम हो गया, उसके बाद में अगर आप पास आउट हुए, फिर आपका फिजिकल हुआ, फिजिकल में आपने क्वालिफाई कर लिया, उसके बाद में दोस्तों आपको डॉक्यूमेंट जो चाहिए होंगे वो इस वीडियो में बताऊंगा। मैं आपको ये भी बताऊंगा एक्स सर्विसमैन को क्या चाहिए, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, जो अदर स्टेट गवर्नमेंट में उसमें क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। दोस्तों ये वीडियो लंबा जरूर होगा, लेकिन ये एक बार आपने वीडियो देख लिया तो दोबारा आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो आपको डॉक्यूमेंट चाहिएंगे उसके लिए आपको दोबारा कोई वीडियो देखना नहीं पड़ेगा। उसके बाद में जब आप जाएँ दोस्तों तो उसमें आपके पासपोर्ट साइज इसमें 2 बता रखा है। मैं आपको सजेस्ट करूँगा दोस्तों 8 से 10 आप पासपोर्ट साइज फ़ोटो अपने पास लेकर जाएँ, ठीक है। और वो भी कलर फोटोग्राफ होनी चाहिए। उसके बाद में दोस्तों आपके पास एक ओरिजिनल ओरिजिनल तो आपको सारे डॉक्यूमेंट लेके जाने पड़ेंगे, लेकिन 14.7 जो पैरा के अंदर दिखा रखा है उसमें बताऊंगा, उसमें से आपके पास एक डॉक्यूमेंट होना कंपलसरी है। अब 14.7 पैरा क्या बता रहा है, अब बात करते हैं उसकी। ये दोस्तों आपका पैरा नंबर 14.7 में आप देख सकते हैं, आपके पास या तो वोटर आई डी कार्ड हो, या आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस हो, ये सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए है, या आपके पास पैन कार्ड हो, या आपके पास पासपोर्ट हो, या आप कोई स्कूल या गवर्नमेंट कॉलेज या फिर स्कूल यूनिवर्सिटी का आपके पास आईडी कार्ड हो जो इशू कर रखा हो उन्होंने, या आप गवर्नमेंट कर्मचारी है तो उसके लिए एम्प्लॉय आईडी कार्ड होता है, या आप एक्स सर्विसमैन है तो उसमें आप डिस्चार्ज बुक इशू होनी चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से। उसके साथ आपके पास कोई भी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट का क्या हो, वैलिड आईडी कार्ड हो। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों, इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट आपके पास कंपलसरी होना चाहिए। उसके अलावा आपको डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए वो इसमें आप बात करते हैं दोस्तों। इसकी जो इतने डॉक्यूमेंट है दोस्तों, आपके पास कम से कम इनकी 5-5 जेरोक्स होनी चाहिए, 5-5 फोटोकॉपी आपके पास दोस्तों होनी चाहिए। ये जो जितने डॉक्यूमेंट है इनकी आपके पास 5-5 फोटोकॉपी के सेट अलग से होने चाहिए, और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी आपको साथ में लेकर आने हैं। आपको 10वीं और 12वीं के मार्कशीट ये कंपलसरी है। उसके अलावा आपने कोई भी इसके अलावा कोई आपने क्वालिफिकेशन कर रखी है, जैसे ग्रेजुएशन कर रखी है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है, या स्पेशल कोई आपने डिग्री ले रखी है, उसका भी आपके पास क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए। और 12th के अंदर जो आप पास आउट होते हैं उसके साथ दोस्तों एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, वो सर्टिफिकेट भी आपको साथ में लेके आना, वो ज़रूरी होता है। उसके बाद में किसी ने दोस्तों 10वीं करने के बाद में क्या है, अलग से जैसे अदर यूनिवर्सिटी से या अदर स्कूल से जो आपने 12th कर रखी है, या उसके 12th के इक्विवेलेंट जो आपने डिप्लोमा कर रखा है, तो उसका आपके पास नंबर और डेट के साथ ये मेंशन होना चाहिए, और उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। जो आप वैलिड आपने जो फॉर्म के अंदर लगाया था वो आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए। उसके बाद में ड्राइविंग लाइसेंस दोस्तों लड़कों के लिए कंपलसरी है। अगर लड़कों के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो मेल कैंडिडेट डायरेक्ट ही बाहर हो जाएंगे, उनको इसके अंदर एंट्री नहीं दी जाएगी। फिर बात करें दोस्तों, आपने रिजर्वेशन लिया होगा कास्ट के बेस पे, तो उसका जो आपके पास दोस्तों कैटेगरी सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। कैटेगरी सर्टिफिकेट है तो आपको रिजर्वेशन दिया जाएगा, अन्यथा आपको जनरल में काउंट किया जाएगा। फिर बात करें दोस्तों हिल एरिया के अंदर, अगर आप हिल एरिया से बिलोंग करें, आपने फॉर्म में हिल एरिया का भरा होगा, सर्टिफिकेट भी उसमें मेंशन किया होगा, तो आपको दोस्तों एनेक्सर नंबर 9 है, इसमें आप जाके इसका फॉर्म देख सकते हैं, वो भी फॉर्म अपने साथ उसका प्रिंट लेके साथ में आ जाना। फिर बात करते हैं दोस्तों एक्स सर्विसमैन के लिए। ये सिर्फ दोस्तों एक्स सर्विसमैन के लिए बता रहा हूँ। इसमें जो सर्विंग डिफेंस पर्सनल सर्टिफिकेट है उसके उनके पास एनओसी होनी ज़रूरी है। जो एक्स सर्विसमैन उनके पास एनओसी होनी ज़रूरी है। उसके अलावा ये एनेक्सर नंबर 4A और 4B क्या है इसमें आपको बता देता हूँ। 4A जो है उसमें परफॉर्मा सर्टिफिकेट है एम्प्लॉय का पर्सनल पर, जो परफॉर्मा ऑफ सर्टिफिकेट फॉर एम्प्लॉयड पर्सनल, इसका परफॉर्मा है सर्टिफिकेट का दोस्तों, वो एक्स सर्विसमैन को निकाल कर उसको प्रिंट फिलअप करके लेके आना साथ में। और एनेक्सर नंबर 4B में क्या है, ये फॉर्म है अंडरटेकिंग टू बी गिवन बाय कैंडिडेट अप्लाई फॉर द सिविल पोस्ट एक्स सर्विसमैन कैटेगरी। तो ये इसमें भी फॉर्म दिया गया, उसमें सिविल कैटेगरी में फॉर्म भरने के लिए उसमें
पूरी डिटेल भरनी है और उसको एक्स सर्विसमैन के द्वारा ही अंडरटेकिंग दिया जाना है। फिर बात करें एनेक्सर नंबर 5 क्या है, तो इसमें है एक्स सर्विसमैन के द्वारा अंडरटेकिंग दिया जाएगा। उसमें उसको डिटेल भरनी है पूरी, अपनी खुद की सेल्फ जो डिटेल है वो डिटेल पूरी की पूरी भर के साथ में लेके आनी। जो डॉक्यूमेंट पहले बताए तो वो तो लाने लाने, उसके अलावा ये साथ में एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट भी लेके आने हैं। इसके साथ अगर आपके मन में कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं किसी भी तरीके का। फिर बात करते हैं दोस्तों कि आपने किसी ने एज रिलैक्सेशन का लगाया होगा तो उसका भी सर्टिफिकेट आपको लगाना है। अगर आप पुलिस पर्सनल है या मल्टीटास्किंग स्टाफ है दिल्ली पुलिस के अंदर तो आपको वार्ड सर्टिफिकेट कंपलसरी है, ये आपको इसके अंदर मिल जाएगा एनेक्सर नंबर 13 में। फिर बात करें अगर आपने स्पोर्ट्स का भी उसमें मेंशन किया तो स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट आपके पास होना कंपलसरी है और उसके साथ ये आपको फिलअप करके लेके आना है, ये आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। फिर बात करते हैं कि अगर आप डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है या आपके पास डिपार्टमेंट का सर्टिफिकेट है कोई भी, तो आप उसको साथ में लेके आ सकते हैं। और उसके साथ साथ आप कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है कहीं भी स्टेट में या सेंटर के अंदर, तो उसके अंदर अगर आप इसके अंदर उसको चेंज करके आप दिल्ली पुलिस में आ रहे हैं तो उसमें एनओसी लाना कंपलसरी है, वहाँ की एनओसी आपके पास होना कंपलसरी है, ये फिजिकल में आपको लेके आनी है। उसके बाद काफ़ी साथियों ने एनसीसी का सर्टिफिकेट भी इसमें भरा है और एनसीसी का मेंशन भी किया है। अगर आपने एनसीसी का किया है तो दोस्तों ABC के लिए अलग अलग मार्क्स आपके काउंट होते हैं, उसका आपको एडिशनल बेनिफिट दिया जाता है। वो आपके पास सर्टिफिकेट है तो वो साथ में ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेके आना है और इसकी 3-4 जेरोक्स भी ले आना साथ में। फिर बात करें अगर आपने किसी भी पुलिस फोर्स में अगर आपने ट्रेनिंग कर रखी है तो आपको RRU का सर्टिफिकेट दिया होगा, इसका भी आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट इसमें दिल्ली पुलिस में मिलेगा, वो सर्टिफिकेट भी आपको साथ में लेके आना है। फिर बात करें दोस्तों कि जो फीमेल कैंडिडेट हैं या जो कैंडिडेट किसी भी तरीके से उन्होंने 10वीं पास करने के बाद में मैरिज, कुछ कैंडिडेट ने क्या है दोस्तों 10वीं पास करने के बाद में मैरिज के लिए, रीमैरिज के लिए या डिवोर्स के लिए अपना नाम चेंज किया है तो उसका भी डॉक्यूमेंट आपको दिल्ली पुलिस को देना होगा। ये सारी चीज़ें आपको देने हैं, कोई भी चीज़ आपको दिल्ली पुलिस से छुपानी नहीं है। अगर आपके पास एक्स्ट्रा भी कोई चीज़ और है, डॉक्यूमेंट है, तो वो सारे डॉक्यूमेंट आपको साथ में लेके आना है, उसमें आपको कुछ भी छिपाना नहीं है। आपको अगर आपके किसी भी तरीके का केस भी हो रखा है तो आपको दिल्ली पुलिस को बताना जरूर है, मेंशन जरूर करना है। ऐसी अगर आप कोई भी चीज़ें छुपाते हैं तो आपको बाहर भी किया जा सकता है, डीबार भी किया जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों आपको इस वीडियो में कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपकी इस वीडियो से हेल्प हो रही हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और कमेंट में बताना ज़रूर। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। धन्यवाद।